माँ शैलपुत्री की कथा। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ में, जहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी दिव्य कथाएं, जहाँ हर कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने और आपके दुख दर्द को दूर करने के लिए होती है। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सारे संकट मिट जाते हैं, मन को शांति मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि की प्रथम देवी होने के कारण इन्हें शक्ति साधना की नींव माना जाता है। जो भी सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की कथा सुनता है, उसके जीवन से भय, असुरक्षा और दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे माँ शैलपुत्री की महिमा, उनकी अद्भुत शक्ति और वह रहस्य जिससे आपकी सारी परेशानियां समाप्त होकर जीवन में खुशियां भर जाएंगी। तो आइए आरंभ करते हैं माँ शैलपुत्री की यह अद्भुत और पावन कथा। शैलपुत्री की कथा संपूर्ण रूप से आदिशक्ति की महिमा का गान है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब ब्रह्मा ने दिन और रात्रि, जल और अग्नि, वायु और आकाश, पर्वत और नदियां रची, किंतु सृष्टि की रक्षा करने वाली शक्ति को भी अवतरित होना आवश्यक था। देवताओं और असुरों में संतुलन बनाए रखने के लिए आदि शक्ति समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होती रही है। वह ही कभी सती बनी, कभी पार्वती और कभी दुर्गा। नवरात्रि में पूजित होने वाले उनके 9 स्वरूपों में प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री अर्थात पर्वतराज की कन्या। वह हिमालय राज हिमवान की पुत्री हैं और उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है। किंतु इस अवतार से पहले वह दक्ष प्रजापति के घर सती के रूप में जन्मी थी। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और वह अहंकारी भी माने जाते थे। उनकी कन्या सती अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब भगवान शंकर ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। शंकर जी और सती का विवाह देवताओं और असुरों के लिए हर्ष का कारण बना, किंतु दक्ष इसे पसंद नहीं करते थे। वह शिव जी को तपस्वी, विरक्त और भिक्षाटन करने वाला मानते थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि उनकी कन्या ऐसे पति के पास जाए जो भस्म जमाकर शमशान में निवास करता हो। यद्यपि सती भगवान शंकर के साथ अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु उनके पिता का अहंकार बना रहा। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने यह सुना तो वह व्यथित हुई। उन्होंने सोचा कि पिता का घर है, वहां जाने में क्या हानि है। वह बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उनका स्वागत नहीं हुआ। उल्टे दक्ष ने भगवान शंकर के बारे में कटु वचन कहे। सती के लिए यह असहनीय था। उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवताओं के सामने कहा कि वह ऐसे पिता की पुत्री कहलाने से बेहतर समझती हैं कि अपने प्राण त्याग दें। उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर आत्माहुति दे दी। इस घटना ने संपूर्ण सृष्टि को हिला दिया। जब यह समाचार भगवान शंकर तक पहुंचा तो वह क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने वीरभद्र और भैरव को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। उसके बाद वह सती के वियोग में गहन समाधि में चले गए। सती ने पुनः जन्म लेने का संकल्प लिया। समय बीतने पर वह पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। हिमालय और उनकी पत्नी मैना को वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः आदि शक्ति ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। यह कन्या ही आगे चलकर शैलपुत्री कहलाई। उनके जन्म के समय संपूर्ण पर्वतराज में उत्सव का माहौल था। देवताओं ने आकर बालिका को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह कन्या केवल हिमालय की पुत्री ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी होगी। बाल्यकाल से ही शैलपुत्री में विलक्षण
गुण प्रकट होने लगे। वह अत्यंत तेजस्विनी थी, किंतु उनका स्वभाव कोमल और भक्तिभाव से परिपूर्ण था। वह प्रायः ध्यान में लीन रहती और पर्वतों की गुफाओं में जाकर साधना करती। उनकी माता मैना उन्हें खेल खेल में देखने जाती तो पाती कि उनकी पुत्री साधारण बालिका नहीं, अपितु दिव्य स्वरूप वाली देवी है। ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए आते और उन्हें प्रणाम कर जाते। शैलपुत्री को बचपन से ही भगवान शंकर के प्रति गहन आकर्षण था। उनके अंतःकरण में वही भाव पुनः जागृत था जो सती के रूप में उन्होंने अनुभव किया था। किंवदंती है कि जब नारद ऋषि हिमालय के घर आए तो उन्होंने बालिका का हाथ देखकर यह भविष्यवाणी की कि यह कन्या भविष्य में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेगी। नारद जी ने यह भी बताया कि देवी को इसके लिए कठोर तपस्या करनी होगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर शैलपुत्री ने बाल्यकाल से ही तपस्या का मार्ग अपना लिया। वह कठोर व्रत करती, कभी कई दिनों तक अन्न का त्याग करती, केवल जल या फल से जीवन यापन करती और पर्वत की गुफाओं में ध्यानस्थ रहती। उनकी इस साधना ने देवताओं को भी चकित कर दिया। शैलपुत्री की तपस्या वर्षों तक चली। उन्होंने घोर हिमपात, वर्षा और तपते सूर्य को सहा। उनके शरीर का रंग तपस्या से और भी गौरवर्ण हो गया। उनके चारों ओर दिव्यता का प्रकाश मंडल बना रहता। अंततः उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुम वही सती हो जो मेरे वियोग में चली गई थी। इस जन्म में तुमने पुनः मुझे पाने के लिए कठोर साधना की और मैं तुम्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार शैलपुत्री ने तपस्या से अपने प्रियतम को प्राप्त किया और संसार को यह शिक्षा दी कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता। शैलपुत्री केवल भक्ति और सौम्यता की प्रतिमूर्ति ही नहीं थी, वह युद्ध कौशल और संहारक शक्ति से भी परिपूर्ण थी। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार तारकासुर नामक असुर ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। वह अत्यंत शक्तिशाली था और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था कि उसका वध केवल भगवान शंकर के पुत्र से ही संभव होगा। देवता भयभीत होकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास गए। तब सबने मिलकर आदिशक्ति की स्तुति की। देवी ने कहा कि तारकासुर का वध तभी होगा जब महादेव और शैलपुत्री का विवाह होगा और उनके पुत्र का जन्म होगा। इसी कारण शैलपुत्री का विवाह शंकर जी से हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय ने आगे चलकर तारकासुर का वध किया। एक अन्य कथा के अनुसार जब महिषासुर ने अत्याचार बढ़ा दिए और देवताओं को पराजित करने लगा तो देवताओं ने फिर से देवी का आवाहन किया। शैलपुत्री ने उग्र रूप धारण कर महिषासुर से युद्ध किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से असंख्य दानवों का नाश किया और देवताओं को पुनः बल प्रदान किया। उनके इस पराक्रम के कारण उन्हें शैलपुत्री दुर्गा भी कहा जाता है। वह कोमल कमल धारण करने वाली माता भी हैं और राक्षसों का संहार करने वाली महाशक्ति भी। यही उनके स्वरूप का वैभव है कि वह एक ही समय में कोमलता और कठोरता, भक्ति और वीरता दोनों का संगम है। शैलपुत्री की उपासना का महत्व असीम है। नवरात्रि के पहले दिन जब भक्त उनकी पूजा करते हैं तो यह साधना की प्रथम सीढ़ी होती है। योग शास्त्र में शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। साधक जब उनका ध्यान करता है तो उनके भीतर स्थित मूलाधार चक्र जागृत होता है। यह चक्र स्थिरता और आधार का प्रतीक है। बिना आधार के कोई भी इमारत खड़ी नहीं रह सकती। वैसे भी बिना मूलाधार के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। अतः शैलपुत्री की पूजा आत्मिक यात्रा का आरंभ है। भक्त मानते हैं कि शैलपुत्री की आराधना से आयु लंबी होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो कन्याएं उचित वर की कामना करती हैं वह विशेष रूप से शैलपुत्री की आराधना करती हैं। विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए उन्हें पूजती हैं
कृषक वर्ग मानता है कि उनकी कृपा से फसलें लहलहाती हैं और पशुधन में वृद्धि होती है। गृहस्थ लोग मानते हैं कि उनकी पूजा से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। साधक और योगी मानते हैं कि उनकी साधना से आत्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। आधुनिक समय में भी शैलपुत्री की प्रासंगिकता उतनी ही है जितनी प्राचीन युग में थी। आज का मनुष्य तनाव, अस्थिरता और भय से घिरा हुआ है। ऐसे में शैलपुत्री की पूजा उसे आत्मबल और स्थिरता प्रदान करती है। उनका वाहन वृषभ परिश्रम और धैर्य का प्रतीक है। त्रिशूल शक्ति और संहार का और कमल का पुष्प शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इन तीनों के संगम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में श्रम, शक्ति और शांति तीनों का संतुलन होना चाहिए। ऋषि मुनियों ने शैलपुत्री की महिमा का गान करते हुए कहा है कि वह समस्त प्राणियों की जननी है, वह ही ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति हैं और वह ही संकट काल में संहारक रूप धारण करती हैं। भक्त जब नवरात्रि की प्रथम रात्रि में उनका ध्यान करते हैं तो उनके भीतर से अज्ञान और भय नष्ट होता है। वह साहस और आत्मविश्वास से भर जाते हैं और उनके जीवन में स्थिरता आती है। शैलपुत्री की कथा हमें यह भी बताती है कि नारी केवल कोमलता की प्रतिमूर्ति नहीं बल्कि संपूर्ण शक्ति का आधार है। वह अपने जीवन से यह संदेश देती हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता। तपस्या और निष्ठा से सब कुछ संभव है और संकट काल में स्त्री भी युद्ध भूमि की संहारक बन सकती है। यही कारण है कि नवरात्रि की शुरुआत उनकी पूजा से होती है। वह साधना की प्रथम सीढ़ी हैं और उनकी आराधना से ही अन्य देवी रूपों तक पहुंचने का मार्ग खुलता है। इस प्रकार माँ शैलपुत्री की कथा जन्म से लेकर विवाह, तपस्या, युद्ध और साधना तक हमें यह शिक्षा देती है कि शक्ति और शांति, भक्ति और वीरता सब एक ही स्वरूप में निहित हो सकते हैं। वह हिमालय की पुत्री हैं, किंतु उनका वैभव संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करता है। वह प्रत्येक भक्त के हृदय में स्थिरता, साहस और पवित्रता का संचार करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है वह जीवन की कठिनाइयों से निर्भय होकर आगे बढ़ता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। यही है माँ शैलपुत्री की वास्तविक महिमा और यही उनकी कथा का सार है। तो दोस्तों, कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन माँ की महिमा अनंत है। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार भी आपके जीवन में ऐसी ही दिव्य कथाएं गूंजे तो इस कहानी को अभी लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवारजनों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ शैलपुत्री ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ। जब तक के लिए जय माँ शैलपुत्री। हर हर महादेव।